हरे भरे जंगल के बीच, जहां पेड़ हवाओं के साथ धीरे धीरे फुसफुसाते थे और नदियां मीठी धुन गुनगुनाती थीं, वहीं रहता था एक छोटा सा लड़का जिसका नाम था आरू। आरू बाकी बच्चों जैसा नहीं था। वो इसी जंगल में पला बढ़ा था। जानवर ही उसके अपने थे और यही जंगल उसका घर था। उसके सबसे अच्छे दोस्त थे एक चंचल बंदर चीकू, एक समझदार हाथी भूरा और एक बहादुर हिरनी तारा। आरू जानवरों की भाषा समझ सकता था और जंगल का हर कोना उसे पहचानता था। लेकिन एक दिन जंगल में कुछ अजीब हुआ। पक्षियों ने गाना बंद कर दिया, पत्तों की सरसराहट भी थम गई। चारों तरफ एक गहरी खामोशी छा गई। भूरा ने गहरी आवाज में कहा, कुछ ठीक नहीं है, जंगल की जादुई शक्ति खत्म हो रही है। आरू ने चारों ओर देखा और उसकी नजर उस प्राचीन पेड़ पर पड़ी जो अब चमक नहीं रहा था। वही पेड़ जंगल की जान था। आरू ने हिम्मत से कहा, हमें इसे ठीक करना होगा। चीकू तुरंत कंधे पर कूद गया। मैं भी चलूंगा। तारा मुस्कुराई, हम सब साथ चलेंगे। और फिर तीनों दोस्त निकल पड़े एक खतरनाक सफर पर। रास्ते में उन्हें एक उफनती नदी मिली जिसका पुल टूटा हुआ था। चीकू घबराया, अब हम कैसे पार करेंगे? तभी आरू को एक उपाय सूझा। भूरा की मदद से उन्होंने एक बड़ा पेड़ गिराया और धीरे धीरे संभलकर नदी पार की। आगे बढ़ते हुए वे एक घने कोहरे वाले जंगल में पहुंचे। चारों तरफ अजीब फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। तारा डर गई, मुझे बहुत डर लग रहा है। आरू ने उसका हाथ थामा, डर को मत सुनो, अपने दिल की सुनो। तीनों साथ चले और कोहरा धीरे धीरे छट गया। आखिरकार वे उस प्राचीन पेड़ तक पहुंचे, लेकिन वहां एक खतरनाक बाघ खड़ा था जिसका नाम था राक्ष। राक्ष गरजा, इस जंगल ने मुझे भुला दिया, इसलिए मैंने इसकी ताकत छीन ली। आरू बिना डरे आगे बढ़ा और शांत आवाज में बोला, तुम इस जंगल को खत्म करके नहीं, बल्कि उसका हिस्सा बनकर अपनी जगह बना सकते हो। राक्ष चुप हो गया। पहली बार किसी ने उससे प्यार से बात की थी। धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत हो गया। वह पेड़ से पीछे हट गया और उसी पल पेड़ फिर से चमकने लगा। जंगल में रोशनी फैल गई। पक्षी फिर से गाने लगे, हवा फिर से नाचने लगी। अब राक्ष अकेला नहीं था, वह भी उनका दोस्त बन गया।